नमस्कार दोस्तों, अशोका जीएस क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। और आज एक हमारे पास महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसमें आज के समय में परीक्षा के अंदर 102 सवाल पूछे जाते, लगभग हर ही एग्ज़ाम में इस टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं। तो टॉपिक जो है आज हमारा जीआई टैग है, ज्योग्राफिकल इंडेक्स टैग, इनकी भौगोलिक संकेतक। आज हम इसके 3 विषयों पर चर्चा करेंगे। इसका इतिहास, इसका भूगोल प्लस इसका महत्व। ठीक है, इतिहास क्या क्या है, कैसे बना, कब से बना, ठीक है, भूगोल किस जगह पर स्थित होते हैं, उसका महत्व क्या है, दिए क्यों जाते हैं, आखिरकार किसके द्वारा दिए जाते हैं। तो सब चीज़ों पर आज हम चर्चा करेंगे और इस वीडियो को ध्यान से सुनिए तो आपको समझ जाएगा कि जीआई टैग क्यों दिए जाते हैं और उसका महत्व क्या होता है। चलिए देखते हैं। तो जीआई टैग जो है ये किसी भी विषय के उस जो भी चीज़ होगी, जैसे कि किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, पहले हम चर्चा कर लेते हैं। भौगोलिक संकेतक आमतौर पर कृषि के उत्पादों पर, खाद्य पदार्थों पर, शराब, स्पिरिट पे, हस्तशिल्प और औद्योगिक उत्पादों पर दिया जाता है। ठीक है, कृषि, खाद्य, शराब, हस्तशिल्प, औद्योगिक उत्पाद पर दिए जाते हैं। ठीक है, और किस लिए दिए जाते हैं, उनके उत्पत्ति के कारण, क्योंकि इनके अंदर कोई विशेष प्रतिष्ठा गुणवत्ता होती है, उस स्थिति पे दिए जाते हैं। और देखिए, भारत के अंदर एक क्षेत्र के अंदर भी होता है, एक देश के अंदर भी होता है, इंटरनेशनल लेवल के स्तर पर भी होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संस्था है TRIPS, ट्रिप्स, यानी कि ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। डन, ये ट्रिप्स है। और ट्रिप्स को किसने बनाया? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ट्रिप्स समझ पाए किससे संबंधित है? जीआई टैग से। ट्रिप्स को कौन संचालित करता है? WTO। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब भौगोलिक संकेतक के लाभ, कि इनके लाभ क्या मिलता है। अगर किसी वस्तु को, किसी खाद्य पदार्थ को, किसी हस्तशिल्प को भौगोलिक इंडेक्स मिला तो उसके लाभ क्या क्या होंगे? तो उसके 4 लाभ होते हैं। कितने लाभ होंगे? 4। तो हम चारों लाभों को देखने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, उसे कानूनी सुरक्षा प्राप्त हो जाती है। जो भी वस्तु जीआई टैग मिल गया उस चीज़ को कानूनी सुरक्षा प्राप्त हो जाती है। नंबर 2, उसे किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अनाधिकृत नहीं किया जा सकता। जिस व्यक्ति के नाम पे है, जिस क्षेत्र है, जिस राज्य में वो है, उसी राज्य में वो रहेगा। नंबर 3, उसकी गुणवत्ता जो होगी, उत्पाद की जो गुणवत्ता होगी, उससे सहायता मिलेगी कि वो ऐसी की ऐसी बनी रहे। नंबर 4, आर्थिक समृद्धि को बढ़ाता है। तो इसके 4 लाभ हमने देखे। कानूनी लाभ हैं, अन्य लोगों द्वारा कोई अधिकृत नहीं कर सकता, गुणवत्ता उसकी वैसी बन रहा है, और उसके आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा मिले। ठीक है, अब भारत में हम देखते हैं जीआई टैग। जीआई टैग इन इंडिया। अब भारत में जीआई टैग क्या क्या होता है, किस तरीके से होता है। ठीक है, तो जीआई टैग कितने वर्ष तक के लिए वैध होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 वर्ष तक के लिए। जीआई टैग कितने वर्ष तक के लिए वैध होता है? 10 वर्ष तक के लिए। ठीक है, देखिए ABCD जब हम पढ़ते हैं रीजनिंग में तो I 9 पे आता है, तो इसमें 1 वर्ष और बढ़ा देंगे तो 10 वर्ष के लिए होता है। तो जीआई टैग कितने वर्ष के लिए वैध होता है? 1 वर्ष के लिए। और सबसे पहला फर्स्ट कौन है जिसको सबसे पहले जीआई टैग मिला? नंबर 1 स्टेट जिसको जीआई टैग मिला। तो नंबर 1 स्टेट है पश्चिम बंगाल। वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग की टी, वेस्ट बंगाल का टी, जिसे सबसे पहले भौगोलिक संकेतक प्राप्त हुआ। डन, आया समझ में? तो सबसे पहले किसको प्राप्त हुआ? दार्जिलिंग में चाय पश्चिम बंगाल में पहला राज्य था से जीआई प्राप्त हुआ। नेक्स्ट, अब सबसे नंबर 1 राज्य कौन सा है? इसमें सबसे ज़्यादा जीआई टैग प्रमाण दिया गया है राज्य को। देखिए नंबर 1 है
3 राज्य हम देखेंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 3 ही काफ़ी। नंबर 1 कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक में कितने 46 चीज़ों को जीआई टैग दिया गया है। नंबर 2 तमिलनाडु, नंबर 2 तमिलनाडु में 34, ठीक है, तमिलनाडु में 34 को दिया है। नंबर 4 महाराष्ट्र, नंबर 3 महाराष्ट्र, नंबर 3 में महाराष्ट्र में कितने को दिया गया है? 32 को। तीनों ये पूछे जा चुके हैं, तीनों के तीनों सवाल अभी तक मैच कॉलम में भी आए हैं, मैच कॉलम करने के लिए, और नंबर 1 तो जनरली पूछा ही लिया जाता है। तो कर्नाटक में 46, तमिलनाडु में 34, महाराष्ट्र में 32 को दिया जा चुका है। चलिए आगे देखते हैं। सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, आप हर एक क्वेश्चन को ध्यान से 2 बार वीडियो देखिए, शेयर कीजिए, ताकि लोग समझ सकें और एग्ज़ाम में अच्छी परफॉर्मेंस कर सकें। नेक्स्ट, अब देखिए इसका एक लोगो है, आप थंबनेल पे भी इस लोगो को देख पा रहे होंगे। तो लोगो का जो है किसने तैयार किया, टैगलाइन जो है, तो इसका टैगलाइन तैयार किया आद्री चटर्जी ने। आद्री चटर्जी ने इसका लोगो तैयार किया, आद्री चटर्जी ने इसका लोगो तैयार किया। और जो जीआई जो टैग है उसका लोगो किसने तैयार किया? आद्री चटर्जी ने। और क्या लाइन है इसकी? अतुल्य भारत की अमूल्य निधि, अतुल्य भारत की अमूल्य निधि इसका पूरा का उसकी टैगलाइन है, ठीक है। तो हमने देखा जीआई टैग के बारे में काफ़ी चीज़ें। अब देखते हैं किन किन राज्यों में क्या क्या उत्पाद हैं जिन्हें जीआई टैग मिल चुका है, और काफ़ी मदद करेंगे आपको जानने में। कुछ ट्रिक्स भी हैं, और ट्रिक्स से ही जनरल एग्जाम में याद रहता है, तो ट्रिक्स हम देखते हैं। तो देखते हैं, देखिए जितने भी सोल होंगे, 3 सोल ये रहे, 2 सोल ये रहे, सारे सोल कहाँ मिलते हैं? मिजोरम में, याद कर लें, ठीक है। सोल कहाँ होंगे? मिजोरम में। देखिए पांडुम, न्याओखेत, हमराम, ठीक है, और तवलापुआन और मिजोपुआनचे, सोल कहाँ के? मिजोरम के जीआई टैग मिला हुआ है। नेक्स्ट, सोल हो गया। देखिए, और अब पूछ लेते हैं, बताइए पलानी पंचमिथम कहाँ का है? क्या चीज़ है? प्रसिद्ध मिष्ठान है, मिठाई है, कहाँ की? तमिलनाडु की। पिलानी पंचमिथम तमिलनाडु की मिठाई है। खोला मिर्च गोवा में सब खुले ही घूमते हैं, मतलब अंग्रेज जो लोग होते हैं ना, वो गोवा में जनरली सब शॉर्ट्स में घूमते हैं। तो खोला मिर्च गोवा में। गुलबर्गा तुर दाल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। कर्नाटक, गुलबर्गा तुर दाल कहाँ का है? कर्नाटक का। तिरूर पान का पत्ता, ये भी कहाँ का? केरल का। तिरूर, देखिए केरल में जनरली केले के पत्ते पे खाते हैं खाना, तो तिरूर पान का पत्ता केरल में। ईदू मिस्मी कपड़ा, मिस्मी पहाड़ियाँ, मिस्मी जनजाति अरुणाचल प्रदेश में है कपड़ा, ईदू मिस्मी कपड़ा। डिंडीगुल के ताले तमिलनाडु, डिंडीगुल के ताले तमिलनाडु। कडंगी साड़ी छोड़ दीजिए इसको, उड़ीसा रसगुल्ला उड़ीसा का ही है। कोडाइन कनाल मलाई कुंद तमिलनाडु। कोल्हापुरी चप्पल, देखिए हमने अमिताभ बच्चन का बहुत फेमस डायलॉग है कोल्हापुरी चप्पल का, महाराष्ट्र। और दूसरा अगर महाराष्ट्र ऑप्शन में ना हो तो कर्नाटक, महाराष्ट्र और कर्नाटक। हिमाचली काला जीरा, हिमाचली ना लिखे काला जीरा पूछ ले, हिमाचल का। चूल्ही का तेल मोस्ट इम्पोर्टेंट, चूल्ही का तेल हिमाचल प्रदेश, चूल्ही का तेल। कंधमाल हल्दी ओडिशा, कंधमाल हल्दी ओडिशा। मयूर गुड़ केरल, देखो अभी पत्ता देखा था हमने केरल में, तो मयूर गुड़ खाने के साथ गुड़ भी खाते हैं केरल में। सिल्क की साड़ी तमिलनाडु। जीरा फुल चावल छत्तीसगढ़, जो ज़्यादा लोग आएंगे तो रोटी बनाने से बचते ना जनरली लोग, तो जीरा फुल चावल, तो चावल बना दो जीरे वाले छत्तीसगढ़ में 36 आदमी के लिए, ठीक है। 36 आदमी के लिए क्या बना दो? चावल जीरे वाले, ठीक है।
सिरसी सुपारी बहुत ही इम्पोर्टेंट, कर्नाटक। सुपारी खा रखे हैं कि सुपारी खाते हैं तो लोग नशे में हो जाते हैं, तो नाटक कर रहा है। नाटक, सिरसी सुपारी, तो पहली बार खाता तो चक्कर आते हैं बस, ठीक। तो चुनार बलुआ पत्थर, उत्तर प्रदेश। यूपी पीसीएस बीईओ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। यूपी पीसीएस और बीईओ के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि चुनार बलुआ पत्थर उत्तर प्रदेश में। इरोल्ड हल्दी, तमिलनाडु। इरोल्ड हल्दी तमिलनाडु। देखिए अराबिका कुर्ग, अराबिका कॉफ़ी, अराबिका कॉफ़ी जहाँ भी आ जाए कर्नाटक में। पहली बार भारत में जो कॉफ़ी बाबा बुदान लेके आए थे वो अराबिका की कॉफ़ी थी, ठीक है। तो वायनाड रोबस्टा कॉफ़ी केरल। अब वायनाड केरल में पड़ता है, रोबस्टा कॉफ़ी केरला में, और अराबिका कर्नाटक में। देखो बेक नाटक करते हैं ना बेचने वाले भी, बिका बेचना जब तो बिकता है, जो टीवी में एड्स आते हैं वही, ठीक है। समझ आ रहा आप लोगों को। चिकमंगलूर और नेक्स्ट बाबा बुदान गिरी अरेबिका कॉफ़ी कर्नाटक, ठीक है। अरेबिका कॉफ़ी कर्नाटक अभी ऊपर देखा था हमने। पेठापुर ब्लॉक प्रिंटिंग गुजरात, पेठापुर ब्लॉक प्रिंटिंग गुजरात। सिलाव खाजा बिहार। सागली हल्दी, सागली हल्दी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र। सागली हल्दी महाराष्ट्र। लीची बिहार। लीची सबसे ज़्यादा कहीं भारत में पैदा होती है तो वो बिहार में ही होती है, ठीक है। अल्फांसो आम महाराष्ट्र का ही है, आपको पता ही है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमने देखा जीआई टैग से संबंधित, और इस वीडियो को आप 2 बार देखें कम से कम, ताकि आपकी चीज़ें बहुत स्पष्ट और क्लियर हो सकें। इससे बाहर आने की संभावनाएं बहुत कम है। अगर आएगा भी तो आप विकल्प से हटा सकते हैं। अच्छी तरह इसको याद करें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच एवरीवन।